क्या आयुर्वेद पीछे रह गया या उसे पीछे कर दिया गया? एक समय था जब इस भूमि पर चरक रोग की प्रकृति समझा रहे थे, सुश्रुत सर्जरी कर रहे थे और चिकित्सा सिर्फ शरीर नहीं, जीवन को समझने का एक माध्यम थी, एक जरिया थी। लेकिन क्या सच में वो कमजोर थी या किसी और वजह से, किसी और कारण से धीरे धीरे हमसे दूर होती चली गई? नमस्कार, आदाब। हम हैं नाजिम नकवी, आपके समक्ष, आपके साथ। आप देख रहे हैं इंडिया दैट इज भारत। मान लीजिए एक व्यक्ति है रामदास, गांव में रहता है, बुखार आता है, उसे कमजोरी लगती है, शरीर टूटता है, वो वैद्य के पास जाता है, नाड़ी देखी जाती है, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, खान पान क्या है, नींद कैसी है, मन कैसा है, दवा मिलती है, जड़ी बूटियों की, वो ठीक होता है। लेकिन धीरे धीरे अब वही रामदास कुछ साल बाद शहर जाता है। वहाँ पे एक नया अस्पताल है। डॉक्टर उसकी नब्ज नहीं, उसका तापमान देखते हैं, उसे मापते हैं, दवा देते हैं और अगले ही दिन उसे फर्क महसूस होने लगता है। रामदास सोच में पड़ जाता है कि कौन सा रास्ता सही है। ये सिर्फ रामदास की कहानी नहीं थी, पूरा भारत धीरे धीरे बदल रहा था। पहले गांव में वैद्य थे, फिर शहरों में अस्पताल बनने लगे, फिर नौकरी के लिए नई शिक्षा जरूरी हो गई और धीरे धीरे जो परंपरा थी वही अल्टरनेटिव बन गई। सरकार ने किसे समर्थन दिया ये भी फर्क डालता है। अस्पताल, कॉलेज, नौकरियां और सब एक ही दिशा में जाने लगे और दूसरी दिशा धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई, शिथिल होती गई। अब यहां एक सवाल जरूरी है कि क्या आयुर्वेद वाकई कमजोर था या हमने उसे नए पैमाने पर परखा? आधुनिक चिकित्सा कहती थी जो साबित हो सके वही सही है। आयुर्वेद कहता था जो अनुभव में सिद्ध हो वही ज्ञान है। तो कुल मिला के टकराव क्या था, इलाज का या दृष्टि का? यहीं से ज्ञान बदलने लगता है और धीरे धीरे जो मान्यता पा जाता है वही सत्य बन जाता है। अब देखिए, सुश्रुत ने सैकड़ों शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन किया था। फोड़े का चीरा कैसे लगाया जाएगा, हड्डियों को कैसे ठीक किया जाएगा, नाक का पुनर्निर्माण शल्य क्रिया कैसे होगी। इतना उन्नत ज्ञान उस समय मौजूद था। दरअसल ये 18वीं सदी तक भारत में नाक काटना एक सजा थी और भारतीय वैद्य उसे फिर से बना रहे थे। यूरोप ने ये तकनीक यहीं से सीखी। लेकिन हर ज्ञान की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कोई आधुनिक एनेस्थीसिया नहीं, संक्रमण रोकने के साधन बहुत सीमित। कल्पना कीजिए कि एक मरीज, 4 लोग उसे पकड़े हुए हैं, वो पूरी तरह बेहोश नहीं है और वैद्य जी तेजी से ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जितना समय बढ़ेगा उतना दर्द बढ़ेगा। ये सिर्फ चिकित्सा नहीं थी, ये सहन शक्ति की
परीक्षा भी थी। और देखिए कि रामदास अब फिर सामने है। अब उसके पास विकल्प है। एक तरफ परंपरा है, दूसरी तरफ नया सिस्टम, और उसे जल्दी ठीक होना है तो वो अस्पताल जाएगा, और अगर उसे धीरे धीरे लेकिन संतुलित इलाज चाहिए तो वो वैद्य के पास जाएगा। लेकिन जब नौकरी, सरकारी मान्यता और सुविधाएं एक तरफ हों तो चुनाव धीरे धीरे उसी ओर झुकने लगता है। ये भी सच है, आधुनिक चिकित्सा ने कई जानें बचाई हैं, सर्जरी सुरक्षित हुई है, संक्रमण कम हुए हैं और मानव जीवन लंबा हुआ है। लेकिन एक और सच है कि इस प्रक्रिया में हमने अपने ही ज्ञान को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आज एक और दिलचस्प बात देखने को मिलती है। जब आधुनिक चिकित्सा जवाब दे देती है तब लोग आयुर्वेद और यूनानी की ओर लौटते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये आखिरी उम्मीद होती है, या कहीं भीतर ये विश्वास, ये यकीन अभी भी बचा है कि शरीर को सिर्फ दबाया नहीं, उसे समझा भी जा सकता है? शायद वजह ये भी है कि आधुनिक चिकित्सा कई बार लक्षणों को नियंत्रित करती है, जबकि आयुर्वेद कारण को समझने की कोशिश करता है। एक तेज है, एक बहुत ज्यादा गहरा। एक तत्काल राहत देता है, दूसरा समय लेकर संतुलन बनाने की बात करता है। और हम उस तरफ तब जाते हैं जब समय हमारे हाथ से छूट रहा होता है। यानी जब एक रास्ता काम नहीं करता तो इंसान दूसरे रास्ते की ओर मुड़ता ही है। हमने कभी सुना था कि भारत या किसी दूसरी प्राचीन सभ्यता में वैद्य या हकीम का मतलब ही था कि वो गारंटी होता था कि लोग बीमार नहीं होंगे, और इसी बात को उसे पैसे दिए जाते थे। और अगर उसके सुपरविजन एरिया में कोई बीमार पड़ जाता था तो उस वैद्य पर जुर्माना लगता था। आज पूरी दुनिया फिर से आयुर्वेद की ओर देख रही है। नेचुरल हीलिंग, लाइफस्टाइल, वेलनेस। लेकिन सवाल वही है, अगर ये इतना प्रभावी था तो हमने इसे छोड़ क्यों दिया? शायद सवाल ये नहीं कि कौन सा सही है, सवाल ये है कि हमने किसे सही मानना शुरू किया और क्यों। क्या आयुर्वेद पीछे रह गया था, या खेल के नियम ही बदल दिए गए थे? तो आप देख रहे थे इंडिया दैट इज़ भारत। अगर आपको हमारा ये अध्ययन पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या आयुर्वेद सिर्फ दवाइयों का संग्रह है, या शरीर को समझने का एक पूरा विज्ञान? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे धूप, दोष और देह की, जहां बालों पर दी जाने वाली धूप से लेकर वात, पित्त और कफ तक हम समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद सिर्फ नुस्खे का नाम नहीं है, बल्कि एक दृष्टि है, एक नज़र है। जल्द मिलेंगे भारतीय अध्ययन की एक और कड़ी के साथ। आदाब, नमस्कार।